नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। पिछली कक्षा में हम लोग कार्य सिद्धि का लक्षण, फल इत्यादि पढ़े थे। दाखिल में शुभाशुभ फल का ज्ञान पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम साबित और मुनकलीब से शुभाशुभ फल का ज्ञान। साबिते कार्य संसिद्धेराशास्यान्न सकार्यकृत्य मुनकलीबे चिरात् सिद्धे पूर्णास्याच्च शुभे सति अशुभे चिरकालेन स्वल्पकार्यस्य साधनम् एवं निर्गम प्रश्नं च संविचार्य वदेत् फलम्। यदि उक्त तीनों घरों में साबित सकल आए तो कार्य सिद्धि की आशा मात्र रहती है, परंतु कार्य सिद्धि नहीं होती है। यदि मुनकलीब सकल आवे तो विलंब से कार्य की सिद्धि होती है। यदि शुभ हो तो संपूर्ण कार्य की सिद्धि होती है, अशुभ हो तो बहुत काल में अल्प कार्य की सिद्धि होती है। इस तरह निर्गम प्रश्न को अच्छी तरह विचार कर फल कहना चाहिए। आगमाख्य प्रश्न में दाखिला सकल का फल। आगमाख्य प्रश्न में दाखिल सकल का फल। प्रश्नम स्यादागमाख्यम च दाखिलम स्याद गृहत्रये कार्य सिद्धिस्तथा ज्ञेया शुभे शीघ्रम श्रमं विना अशुभे श्रम बाहुल्या द्विलंबात कार्य सिद्धिकृत। यदि आगम लाभ का प्रश्न हो और तीनों घरों में दाखिल सकल आवे तो कार्य की सिद्धि होती है। अगर शुभ हो तो बिना परिश्रम शीघ्र और अशुभ हो तो परिश्रम से विलंब में कार्य की सिद्धि होती है। खारिज सकल के शुभाशुभ फल का ज्ञान। खारिजम चेन्न सिद्धि स्यात् श्रमश्च शुभे सति अशुभे श्रम बाहुल्यम कार्य सिद्धिर्न जायते। यदि खारिज सकल उक्त तीनों घरों में आवे तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अगर शुभ सकल हो तो बिना परिश्रम और अशुभ सकल हो तो परिश्रम करने पर भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अब साबित सकल से शुभाशुभ फल का ज्ञान। साबिते कार्य सिद्धिश्च शुभम चेत् स्यात् द्विलंबतः अशुभे नैव सिद्धि स्यान् मध्य में स्वल्प कार्यकृत। शुभाशुभे पूर्व रूपे मुनकलीबे न सिद्धिकृत। यदि उक्त तीनों घरों में शुभ साबित सकल आवे तो विलंब से कार्य की सिद्धि होती है। अशुभ सकल आवे तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। मध्य सकल आवे तो अल्प कार्य की सिद्धि होती है। यदि शुभ या अशुभ मुनकलीब सकल आवे तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। स्थिर प्रश्न में साबित और दाखिल का फल। स्थिर प्रश्ने साबितम चित् दाखिलम वा भवेद् यदि तदा काय स्थिरम सौख्यात् शुभे पापे च कष्टतः। स्थिर प्रश्न मकान बनाना। स्थिर प्रश्न क्या है? तो मकान बनाना, बगीचा लगाना इत्यादि में उक्त तीनों घरों में साबित या दाखिल सकल आवे तो कार्य की सिद्धि होती है। यदि शुभ सकल हो तो शुभ से सुख से और अशुभ सकल हो तो कष्ट से कार्य की सिद्धि होती है। स्थिर प्रश्न में खारिज और मुनकलीब का फल। खारिजे मुनकलीबे च स्थिर कार्यस्य नाशकृत एवं सर्वान् प्रश्न जालान सर्वदेत प्रश्न कोविदः। यदि उक्त तीनों घरों में खारिज या मुनकलीब सकल आवे तो स्थिर कार्य का नाश होता है। इस तरह रमल शास्त्र के जानने वाले सब प्रश्नों को विचार कर फल कहते हैं। अब उक्त तीनों स्थानों में परस्पर विरोधी सकल आने पर विचार। त्रयो विरोधी योन्य तदा च कथयेत कथम द्वौ स्यात्मेक रूपिणावेकः स्यात् पृथगेव हि तदा फलं कथम वाक्यम रमले प्रश्न को विदहि परस्परान्य रूपेषु द्वयोच्च तृतीयेषु च। यदि उक्त तीनों में
घरों में परस्पर विरोधी शकल आवे तो दो घरों में एक तरह के और तीसरे घर में दूसरी शकल आवे तो पूर्व रीति से फल कहने में कठिनता होती है। इसलिए ऐसी जगह में किस तरह फल कहना चाहिए इसका आगे विचार करते हैं। विरोधी शकल आने पर फल कथने का प्रकार। तदा युक्तिं प्रवक्ष्यामि पूर्वशास्त्रानुरूपतः प्रश्नगेहे च जतखण्डं तेन ह्याच्य चतुर्दशं पूर्वोक्तेनैव मार्गेण ताभ्यां जातं च खण्डनं तेन पंचदशं हन्यादेवं यत् फलं लभेत् खारिजादिस्वरूपेण निगमादिफलं भवेत्। पूर्वोक्तेन प्रकारेण सकलस्य स्वभावतः शुभाशुभस्वरूपेणाश्रमाश्च श्रमतो बध्येत। एवं प्रश्नगणं सर्वं कथयेदेकवर्त्मना। अब उक्त तीनों स्थानों में परस्पर विरुद्ध या दो जगह एक तरह का शकल आने पर फल किस तरह कहना चाहिए इसके लिए विचार करते हैं। इस स्थान में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार युक्ति कहते हैं। प्रश्न घर में जो शकल हो उससे 14वीं शकल को गुना कर जो एक उत्पन्न शकल हो फिर उससे 15वीं शकल को गुना करे। इस तरह जो शकल उत्पन्न हो उसका खारिज आदि स्वरूप बनाकर जानकर निर्गम आदि प्रश्नों का फल कहना चाहिए। यदि यह शकल शुभ आवे तो बिना परिश्रम और अशुभ आवे तो श्रम पूर्वक पूर्व की तरह कार्य सिद्धि कहनी चाहिए। इस तरह सब प्रश्नों का एक ही प्रकार से फल कहना चाहिए। अब कहते हैं रमलज्ञों के लिए उपदेश। एवं रीत्या सर्व प्रश्नाश्च विद्धानसां दग्धं ब्रूहि भो पृक्षकाग्रे स्वान्ते रमलेषु यम आचार्य के च विश्व च चेत प्रश्न सिद्धिस्तदा स्यात्। कहते हैं हे रमलज्ञ पंडित, इस तरह प्रश्नकर्ता के आगे निस्संदेह फल बताओ। यदि अपने में, रमल में और अपने गुरु में विश्वास हो तो प्रश्न की सिद्धि अवश्य होगी।